हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि गोरखपुर विजिट के वीडियो के दौरान मैंने आपको गोरखनाथ मंदिर के बारे में संक्षेप में बताया था, लेकिन आज मैं आपको लेके चलूंगा गोरखनाथ मंदिर में और उसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो बनाऊं वह आपको समय समय पर मिलता रहे। गोरखनाथ मंदिर जो है भारत के पुराने मंदिरों में से एक है और यह मंदिर नाथ पीठ का मुख्यालय भी है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहीं पे अपनी तपोस्थली बनाई थी तथा राप्ती नदी के किनारे दिव्य समाधि लगाई थी। और गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। इसलिए यह जो मंदिर है अपनी एक महत्ता को अभी भी कायम रखा हुआ है। अनेक आक्रमण झेलने के बाद भी इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है और भक्तजन यहाँ दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। अपने देश तो है ही, अन्य देशों से भी जैसे नेपाल या अन्य और जो देश हैं वहाँ से भी भक्तजन गुरु गोरखनाथ के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ गुरु गोरखनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पे। यह जो आप देख रहे हैं यह मंदिर का मुख्य द्वार है, या यूं कहा जाए कि यह प्रवेश द्वार है, जहां पर आपको चेक करने के बाद ही जो भी सुरक्षा कर्मचारी हैं चेक करने के बाद ही आपको अंदर आने देंगे या आने की अनुमति देंगे। अगर आपके पास कोई भी आपत्तिजनक चीज़ें पाई जाती हैं तो आपको वहीं पे रोक दिया जाएगा और आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अब मैं आपको मंदिर के चारों तरफ की एरिया के बारे में बताने जा रहा हूँ या दिखाने जा रहा हूँ। यह जो मंदिर है यह करीब करीब 52 एकड़ में फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यह मंदिर कितना बड़ा है और कितना भव्य बना होगा। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ गुरु गोरखनाथ के मुख्य मंदिर में, जहाँ पे उनकी संगमरमर की मूर्ति, सफेद संगमरमर से बनी हुई मूर्ति स्थापित है और उस मंदिर में लोग जाकर के गुरु गोरखनाथ का दर्शन प्राप्त करते हैं। तो हालांकि अंदर कैमरा ले जाना एलाउ नहीं है, इसीलिए हम लोग का कैमरा अब यहीं पे बंद हो जाएगा और इसके बाद हम लोग बात करेंगे जब इस मंदिर से बाहर निकलेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे चेतावनी लिखी हुई है कि आप कैमरा या कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते, अंदर कोई भी कैमरा आप लेकर के नहीं जा सकते। अब हम लोग आ चुके हैं गुरु गोरखनाथ के मंदिर में। उनका दर्शन करने के बाद पश्चिम दरवाजे से निकले हैं हम लोग और आप देख सकते हैं यहाँ पर पश्चिम तरफ जो भी मंदिर बने हुए हैं इसमें अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जैसे शीतला माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है और इत्यादि देवी देवताओं का मंदिर है, जहाँ पे भक्तजन पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यह धूनी की धूनी है, जिसमें गुरु गोरखनाथ द्वारा जलाया गया दीप आज भी जलता रहता है, जिसको अखंड दीप कहते हैं, जो आज भी अभी तक प्रज्वलित है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मंदिर बने हुए हैं इस प्रांगण में, जितने भी मंदिर बने हुए हैं चारों तरफ पूरे मंदिर में सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है। यहाँ तक कि फर्श जो है इस पे भी संगमरमर लगा हुआ है। अभी हम लोग जो बात कर रहे थे देखिए वही एक मंदिर है और जिसमें मूर्तियाँ हैं। अब हम लोग चलेंगे एक और मंदिर में, जहाँ पर जितने भी यहाँ पे संत हुए, महर्षि हुए, योगी हुए, उनकी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि समस्त मूर्तियाँ जो हैं उनके नीचे, अर्थात मूर्ति के नीचे वो किसकी मूर्ति है इसके बारे में जानकारी दी गई है और उनका नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं, जब खिचड़ी मेला लगता है उस समय इन संतों को खिचड़ी चढ़ाते हैं या खिलाते हैं।
तो देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मूर्तियाँ दिखा रहा हूँ, और यह मूर्ति से बाहर का नज़ारा है। अब हम लोग मुख्य मंदिर से होते हुए पूर्व साइड की तरफ जा रहे हैं, अर्थात पूर्व दिशा की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा भीमसेन की, अर्थात पांडुपुत्र भीमसेन की लेटी हुई प्रतिमा और भीम सरोवर। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। यह देखिए, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, यह है पांडुपुत्र भीमसेन की लेटी हुई प्रतिमा। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है जो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, लिखी भी हुई है कि एक बार युधिष्ठिर के कहने पे भीमसेन आए और गुरु गोरखनाथ को आमंत्रित करने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने राजस्व यज्ञ किया था। परंतु उस समय महंत गोरखनाथ समाधि स्थल में समाधि लीन थे, तो भीमसेन यहीं पे विश्राम करने लगे। यह वही मूर्ति है। और यह जो आप देख रहे हैं, यह भीम सरोवर है। इसके बारे में जो कथा प्रचलित है वह यह है कि भीमसेन प्रतीक्षा कर रहे थे गुरु गोरखनाथ की, और प्रतीक्षा करते करते उनको प्यास लगी, लेकिन अगल बगल कहीं भी पानी का स्रोत न दिखा। तब उन्होंने अपने अंगूठे से जमीन में अंगूठे से दबाया और वहां पर एक सरोवर बन गया, और उसमें जो पानी आया उसी पानी से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। यह जो सरोवर है, इसकी छटा या इसकी खूबसूरती जो है शाम को देखते ही बनती है, क्योंकि शाम के समय यहाँ पे वाटर शो चलता है, जिसमें गुरु गोरखनाथ के बारे में बताया जाता है और दिखाया जाता है। आप चाहें तो दिन में नौकायन भी यहाँ पे कर सकते हैं। एक नौका छोटी सी मिलेगी जिसपे 4 लोग बैठते हैं, 20 रुपये प्रति व्यक्ति शुल्क होता है। उस पर आप बैठ करके यहाँ पे नौकायन का मजा ले सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा मंदिर के पश्चिम दिशा के साइड में स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन। पश्चिम दिशा में महंत दिग्विजयनाथ का स्मृति भवन स्थित है। महंत दिग्विजयनाथ गोरखनाथ मंदिर के एक महंत हुआ करते थे। इस स्मृति भवन में करीब करीब 5000 लोगों की बैठने की क्षमता है। अर्थात इस हाल में जो आप आयताकार एक हाल देख रहे हैं, इस हाल में करीब करीब 5000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तथा इस हाल में हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू संस्कृति से संबंधित ज़्यादातर या जितने भी साधु संत हुए, दार्शनिक हुए, उनकी मूर्ति लगी हुई है। जैसे रविदास जी की मूर्ति, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, या जितने भी दार्शनिक थे समस्त लोगों की मूर्ति लगी हुई है। अब हम लोग महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन से निकल करके चलते हैं बाहर, और कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं। हम लोग अब आ चुके हैं महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन से आगे या बाहर। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी बढ़िया बागवानी की गई है, और अनेक किस्मों के फूल लगाए गए हैं, तथा जो भी छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे मोटे जो भी पौधे हैं, उनको सलीके से कटाई की गई है, जिसको देख के आंखों को बड़ी ठंडक प्राप्त होती है। अब आप देख रहे हैं जो लाल पीले गेंदे का फूल जो है, जिसको हम लोग गेंदे का फूल कहते हैं, वह है। कितने सलीके से इसको लगाया गया है और कितना सुंदर लग रहा है। तो यह थी गुरु गोरखनाथ मंदिर की जानकारी और उनके बारे में। तो अगर आप जाना चाहते हैं गुरु गोरखनाथ मंदिर के दर्शन हेतु, तो उसकी टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ। उसकी टाइमिंग सुबह 3 बजे से लेकर के 10 बजे रात्रि तक के बीच में आप कभी भी जा करके दर्शन कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि हम वहाँ पे पहुँचे कैसे। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए 3 साधन आपको मिलेंगे। या तो आप वायु मार्ग से जाएं, या रेल मार्ग से जाएं, या सड़क मार्ग से जाएं। वायु मार्ग से जाएंगे तो आपको महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा पर उतरना पड़ेगा। वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है। अगर ट्रेन के माध्यम से आप जाना चाहते हैं तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन की दूरी और मंदिर के बीच की दूरी
करीब करीब 4.5 किलोमीटर है। और अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो बस या अपने निजी साधन के माध्यम से जा सकते हैं। तो यह था इस मंदिर के बारे में विवरण। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।